हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने भाषण में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की थी। क्या है ये मिशन और कैसे ये काम करेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखने के लिए जुड़े रहे अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंट डे के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्रचारी से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया और कई बातों का जिक्र किया, जिनमें से एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को कोरोना वायरस की महामारी से मिली सबसे बड़ी सीख करार देते हुए इस अभियान की घोषणा की है। क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और ये कैसे काम करेगा, ये देखते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। यह आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड के ज़रिए मरीज़ के निजी मेडिकल रिकॉर्ड्स का पता लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवा की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। यूनिक आईडी नंबर क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक 14 अंकों का यूनिक आईडी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियाँ इसमें शामिल रहेगी। हमें 14 अंकों का नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम में यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव करते हैं, याद रखते हैं, वैसे ही हम इस 14 अंकों के बदले यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रख सकते हैं और हमारा एक अकाउंट बनेगा। इस अकाउंट में हमारे मेडिकल से जुड़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर ने दिया है, या कोई रिपोर्ट्स हो गया, ये सब उसमें रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना से हर देशवासियों को एक तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इस मिशन के तहत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में जानते हैं। इस आईडी में आपको विकल्प दिया जाएगा कि इसे आधार से लिंक करवाना है कि नहीं। यह पूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी पर आधारित होगा। इस कार्ड में आपके स्वास्थ्य का जो भी लेखा जोखा होगा वह एक तरीके से डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा। हम जानते हैं कि जैसे डिजिटल लॉकर में हमारे वाहन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे PUC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, जो डिजिटली सेव किए जाते हैं, वैसे ही इस 14 अंकों के यूनिक आईडी के लिए हमें एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड डिजिटल लॉकर के रूप में क्रिएट करना होगा और उस अकाउंट में हमारे सारे मेडिकल से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, टेस्ट रिपोर्ट्स है, सभी को डिजिटली सेव करना होगा। इसके ज़रिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान की जाएगी और जब आप किसी भी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाने पड़ेंगे, बल्कि इस आईडी से आपका काम चल जाएगा। जब भी आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाए तो आपको पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन से, टेस्ट रिपोर्ट्स है, वो ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर को सिर्फ अपना 14 अंकों का यूज़र आईडी, 14 अंकों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर देना होगा, या फिर जो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो उनको देना पड़ेगा। और उस अकाउंट से डॉक्टर हमारे सारी जो पिछली मेडिकल हिस्ट्री है वो सब जान लेंगे। यदि आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं तो आप डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट देख सकता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अस्पताल नहीं जा सकते या फिर डॉक्टर कहीं बाहर है, तो फिर वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से वहीं से हमारी सारी मेडिकल हिस्ट्री देख सकेंगे और जो दवाएं है वो प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। यह योजना कैसे करेगी काम, इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इससे व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद होगा।
हालांकि सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देश भर के डिजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, इस पूरी योजना का उद्देश्य हमारे जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सारी डिजिटलाइज करना है, ताकि दूर दराज के जो इलाके में लोग रहते हैं वो अगर अस्पताल ना भी जा पाए तो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड या फिर 14 अंकों के यूनिक आइडेंटिटी नंबर के ज़रिए वो देश के किसी भी कोने से कहीं से भी मेडिकल की जो सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए, क्योंकि अगर हमारा मेडिकल हिस्ट्री या फिर डेटा जो लीक हो जाता है किसी प्राइवेट कंपनी या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी या हेल्थ केयर से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी के पास वो चला जाता है, तो फिर हमारे जो रोग है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्रमोशनल और दवाइयों के बारे में हमें कॉल या मैसेजेस आते रहेंगे। ये भी एक चुनौती है सरकार के सामने कि इसको सुरक्षित रखा जाए। अभी के लिए फ़िलहाल ये मिशन सिर्फ 6 केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हीं के लिए लागू किया गया है और 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अगर इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है या फिर सफल रहती है तो इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे ही हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।